वाकई ये ज़रूरतमंद है तो सबसे पहले उसका राशन स्टार्ट हो जाता है, ताकि उसको मजबूर है तो खाना पीना तो उसका हो, तो 1 महीने का राशन उसको दिया जाता है। बच्चे हैं स्कूल में छोटे आ जाते हैं, बड़े हैं तो टेक्निकल एजुकेशन में आ जाते हैं। ये उसका इलाज करवाना है तो इनिशियल यहाँ पे आके रजिस्टर्ड हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल उसको भेज दीजिए। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टीचर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। और आगे आ जाए थोड़ा, ये सारे जितने भी कोर्स आपको दिखाएंगे ना, ये 3 महीने का कोर्स है। और 3 महीने के कोर्स में ये बच्चे जब ट्रेंड हो जाते हैं, या तो इनके अपने सोर्सेज हैं उन पर जॉब ले लेते हैं, या हमारी अपनी इन हाउस जो है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है वहाँ से इनको फिर हम लोग प्रमोट करते हैं। हमारी कोलैबोरेशन भी है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, जहाँ पे हम बच्चों को खुद कहते हैं कि यहाँ पे जॉब ले लें। तो 30 कोर्सेज होंगे, 1500 स्टूडेंट होंगे। अच्छा, अभी फ़िलहाल कौन से कोर्सेज हैं मैडम, जो फ़िलहाल ये बच्चे कौन से कोर्सेज कर रहे हैं जो 11 बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप हैं, मैं 11 के 11 आपको विजिट करवाने लगा। दूसरा हम इलेक्ट्रिक में जाने लगे अभी। इधर से जो बच्चा निकलेगा वो इलेक्ट्रिशियन बन के निकलेगा? इसमें नहीं, असिस्टेंट बन के निकलेगा। असिस्टेंट बनेगा, फिर इनके शौक़ के ऊपर डिपेंड करता है। आप बच्चों, आप शौक़ से काम कर रहे हो या वैसे ही कर रहे हो? शौक़ से काम कर रहे हो। इसी तरह डेंटल क्लिनिक के अंदर भी हम लोग जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे बाहर से जो भी आए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे भी हमारा रेफरल, क्योंकि ये हमें फैसिलिटी दी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने। और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो है ना, यहाँ बेसिक चेकअप, और अगर कोई सीरियस हो तो उसको फिर वो यूनिवर्सिटी में जो उनका अपना डेंटल हॉस्पिटल है उसके अंदर चले जाते हैं। और किसी भी किस्म का इलाज हो वो हमारे मरीज़ों के लिए टोटल, अवैध साहब जो उसके ऑनर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के, उनके काइंड एनफ के उन्होंने हमें सारी फैसिलिटी यहाँ पे दी और टोटल फ्री। डॉक्टर साहब की फ़ीस, उनकी सैलरी, उनके इक्विपमेंट, सारी की सारी चीज़ें वहाँ से हमें आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको पता है ये यहाँ पे जो गाँव से लोग आते हैं ना, ये कभी भी डेंटिस्ट के पास जा ही नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम फ़ीस भी अगर जाएँ तो 3, 4, 5 हज़ार से स्टार्ट होती है। वो तो सोच भी नहीं सकते, वो आपको पता लॉन्ग रख लेंगे या। और दांतों का सबसे बड़ा मसला उनका यही है कि वो खाते हुए रात को ब्रश नहीं करेंगे। इवन को ट्रेनिंग यहाँ बच्चों को सबको यहाँ पे सिखाया जाता है। फिर कोलगेट वाले या दूसरे आते रहते हैं यहाँ पे जो एक कैंपिंग करते हैं, जो बच्चों को सिखा रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं अब अपने माँ बाप को सिखा रहे हैं कि दांत क्यों साफ़ करने हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज क्या बनाया आप लोगों ने? अच्छा, वाइट चिकन कौरमा, वेरी गुड। ये सारी कुकिंग एंड बेकिंग की क्लासेस हैं। ये भी टेप्टा का कोर्स है 3 महीने का। तो अब ये कितने शौक़ से कर रहे हैं ये तो ये बच्चे ही बता सकते हैं। आप लोग शौक़ से कर रहे हैं या वैसे ही शौक़ से कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं आपने ये सीखने के बाद? शेफ़ बनना है, वेरी गुड। अच्छा, अपना रेस्टोरेंट घर से खोलना है? फूड पांडा को, अच्छा ज़बरदस्त। हाँ, घर से। हाँ, तो हमारे एडमिन की सारी ये शुरू हो जाता है। हमारे HR मैनेजर बैठे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम है, हमारी CEO जो हमारे कर्नल साहब से आप मिले हैं। ऊपर हमारी मेकअप की क्लास है, नीचे हमारी स्विमिंग की क्लास है। हमारे दोस्त हैं अफ्रीका से हैं, करामत साहब और उनके दोस्त सारे। और मैडम हमारे साथ पिछले ऑलमोस्ट अब 8 साल हो गए मैडम। और सबसे पहले हमने स्विमिंग का ही शुरू किया था, और मेकअप का, और कुकिंग एंड बेकिंग, ये 3 कोर्स सिर्फ करवाते थे। अब माशाल्लाह जैसे मैंने बताया 11 कोर्स हैं। ये हमारे बच्चे बच्चियाँ सारी जितने भी इर्द गिर्द के गाँव हैं और मुख्तलिफ़ गाँव से मतलब सीखने के लिए कुछ जो ये सीख रही हैं, ये अब तो खैर बहुत ज़्यादा टेक्निकली यहाँ पे आ गए हैं। बड़े बड़े स्टिचिंग यूनिट वहाँ पे भी जा सकती हैं। कुछ बच्चियाँ घरों से काम कर रही हैं, और जैसे ये सीखती हैं और ये मैडम के साथ भी अटैच थे। मैडम के अपने इतने रेफरेंसेस हैं कि इनको कहीं पे भी जॉब करनी है। और अगर इवन इन बच्चियों को पता है कि अगर घर से मशीन भी लेना चाहें हमसे तो नहीं है इनके पास, तो हम यहाँ से फिर उनको स्पॉन्सर कर देते हैं। फिर ये, और हमारा जो माइक्रो फाइनेंसिंग है वो 200% रिटर्न है। ट्रस्ट बनाया हुआ है ये ट्रस्ट है दी नूर प्रोजेक्ट के नाम से। वी आर फुली रजिस्टर्ड, टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट हमारे पास है। हमारा जो इसका जो सोसाइटी एक्ट के साथ रजिस्टर्ड है, पंजाब चैरिटी कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है। EAD जो FATF के बाद आया, फुली रजिस्टर्ड है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्रॉपर हमारा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि हमारी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल, कि प्रॉपरली एक हमें पता है। मैडम शनाज हैं, ये हमारे नूर प्रोजेक्ट की जो गर्ल्स होम है उसकी इंचार्ज हैं, और वो अपने अकाउंटिंग सिस्टम में आई होंगी यहाँ पे। ERP सिस्टम हमने इनसे भी लिया है, और माशाल्लाह वो पिछले साल से फुली हम ऑन ERP हैं, जिसके अंदर हमें एक रिपोर्ट का पता है कि हमारा एक बच्चा
हमें कितना कॉस्ट कर रहा है, हमारी ऑर्फन में बच्ची कितनी कॉस्ट कर रही है, हमारा खाना कितना कॉस्ट कर रहा है, हमारे तंदूर के अंदर रोटी किस तरह कॉस्ट कर रही है। तो आपको जो रिपोर्ट हम देते हैं कि अगर 3 लाख रोटी जा रही है 600 तंदूरों में से, तो हमें एक रोटी पर कितनी, और इंशाल्लाह हमारा जो प्लान है ये हम टोटल लाहौर में 12,000 तंदूर हैं। 5 साल का प्लान ये है कि 12,000 तंदूर हमारे होंगे। उसकी मैं जब उधर जाऊँगा रोटी मैं वहाँ जाके आपको तफसील बताऊँगा। लेकिन ये सिस्टम जो है ना, हमारे जो CFO हैं, अकाउंट्स मैनेजर हैं, अकाउंट्स के असिस्टेंट, माशाल्लाह दे आर वर्किंग। इसके बगैर ये चल ही नहीं सकता है कि डोनेशंस का आना, पैसों का जाना, एक एक रुपये की स्क्रूटनी होना वो, क्योंकि मेरे ऊपर और खालिद साहब के ऊपर ऐसे ही फ़र्ज़ है कि अगर इसमें से कोई चीज़ ज़ाया होगी तो मैं इनको जब हायर करता हूँ तो एक चीज़ बताता हूँ कि ये देख लेना कि ये ज़कात के पैसे हैं, ये सदक़ात के पैसे हैं, ये डोनेशन है, ये मेरे ऊपर आएंगे तो आपके ऊपर भी नीचे जाएंगे, बर्डन जाएगा। तो माशाल्लाह, लेकिन दे आर वर्किंग एक्सलेंटली गुड, और हमें वी फील प्राउड कि हमारा जो ये सेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर, आप लोग बैठे रहे। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं इनको अक्सर बताता हूँ कि लंदन में मैं 1999 में लंदन गया था, मैंने मास्टर्स किया हुआ पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो पॉलिटिकल साइंस से तो मुझे कोई जॉब नहीं वहाँ पे मिली। ये जो कोर्स आप कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली ये कोर्स मैंने वहाँ पे किया। वहाँ पे ये 1 साल का कोर्स था, थोड़ा सा इससे और इन्हांस था। वो 1 साल का कोर्स था। 1 साल का जैसे ही मैंने कोर्स किया तो मुझे पहली नौकरी जो मिली वो इमिग्रेशन में मिली। और इमिग्रेशन ऑफिसर बनना आपके लिए हैरान कुन है कि वहाँ पे एक पाकिस्तानी का इमिग्रेशन ऑफिसर बनना ये छोटी बात नहीं है। मतलब मैं लोगों को एंट्री लगाया करता था कि ये आएंगे, ये जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, इसको रिजेक्ट करना है। तो मैंने वो 2 साल पहले इमिग्रेशन की जॉब की ये कोर्स करने के बाद, बेसिक कोर्स करने के बाद, जिसमें टाइपिंग थी, जिसमें इवन फ़ोटो कॉपिंग को भी वो स्किल, हमें तो यहाँ पे नहीं को फ़ोटो कॉपी, उसको भी वो स्किल कहते हैं। फिर उसके बाद आपका आ गया एक्सेल आ गया, फिर आपका पावर पॉइंट आ गया, फिर ये सारी चीज़ें वो 12 सब्जेक्ट थे जो मैंने किए थे, और सारे डिस्टिंक्शन में किए थे, क्योंकि मेरे अंदर वो भूख थी बहुत ज़्यादा। जब सीखने की भूख होती है तो तब बंदा आगे जाता है। तो मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर। फिर मेरा नाम वहाँ पे 500 स्टूडेंट का एक PCS का एग्ज़ाम है, जैसे यहाँ पे हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है ना, वहाँ पे भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है। 500 गोरे गोरियाँ बैठे हुए थे और उसमें से 25 लोग सिलेक्ट हुए, जिसमें से अमजद भी था। तो मेरा वहाँ पे टीवी पे, प्राइम टीवी पे, ARY पे वहाँ पे इंटरव्यूज़ चले मेरे वहाँ पे, और मैंने पहली गवर्नमेंट जॉब। फिर वो मैंने 2 साल मेरी प्रोबेशन पे थी इमिग्रेशन के साथ। फिर मैं वर्क एंड पेंशन डिपार्टमेंट में आ गया और मैं नौकरियाँ लोगों को देता था, जॉब सेंटर में था जॉब। फिर वो जो मज़दूरों को अलाउंस होते हैं, फिर वो चाइल्ड बेनिफिट होता है, ये वो सारा मैं काम आप ही की तरह से मैं नीचे से ऊपर गया हूँ। ये ज़हन में रखना है कि ये इस जगह पे आपकी एज में हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। आपके पास आपके घर में कोई बच्चा फ़ीस तो नहीं पे कर रहा है, यहाँ पे आप कर रहे हो, कितनी देते हो? अच्छा, तो आपको ये फ्री फैसिलिटी मिल रही है, जो मार्केट के अंदर 50,000 60,000 रुपये पर मंथ के ऊपर ये कोर्स करवाए जाते हैं। तो आपने इस पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और अपनी थिंकिंग को ऊपर रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला से छोटी चीज़ नहीं मांगनी, अल्लाह ताला को बादशाह है उससे बड़ी चीज़ें मांगनी है। ये हमेशा मैं आपको यहाँ बता के जाता हूँ, मुझे जब भी मौका मिलता है। आपके उस्ताद देखें, वो ये चाहें तो कितनी बड़ी बड़ी सैलरियों पर जाके कर सकते हैं, लेकिन ये फरिश्ते हैं जो आपके सामने खड़े हैं, आपको सिखा रहे हैं। अब इनकी रिस्पेक्ट करनी है और आपने आगे जाना है। कोई सवाल आपने करना है तो करेंगे। मलावी से करामत साहब और उनके भाई सारे आए हुए हैं। अफ्रीका सिर्फ एक मुल्क नहीं, हाँ 50 से ज़्यादा मुल्क। हाँ, सर आपने कोई ऐसे स्टूडेंट्स जिनके स्किल्स अच्छी हैं और अच्छी मेहनत करें, आगे जाएँ, तो इंशाल्लाह हम रेफ़र करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकें इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मेरा अपना स्टोर है असलम सुपर मार्केट, तो वो चीज़ें, वो दालें, वो चावल जो मेरे घर में जाते हैं ना, ये नहीं कि टोटा उनको जाएगा। आप ज़रा गौर से देखें, मतलब आप इसको इन दालों को देख, जो मेरे घर में जा रहा है ना असलम सुपर मार्केट से, ये एग्जैक्टली वही चीज़ें। कोई भी चीज़ उठा के देखेंगे आप, ये नहीं आटा देखेंगे, चीनी देखें, असलम सुपर मार्केट, तो सारी परचेजिंग वहाँ पे करते। चीनी एक होती है ना, बुरादा मिलता है, वो उनको देते हैं। किसी चीज़ में कोई भी चीज़ उठा, सर कोई भी चीज़ उठा के, मिर्चें उठा के देखेंगे फ्रेश, जो ये हमारी अपनी वहाँ से बल्क में जो बाय करते हैं, सारी यहाँ पे आती हैं, पूरा पैकेज बनाते हैं हम। इसके अंदर कितनी आइटम्स होती हैं आबिद भाई? 14 आर्टिकल्स होते हैं, बेसिक नेसेसिटी की तमाम चीज़ें, ऑयल,
भी उसके अंदर होता है, चाय भी उसके अंदर होती है, साबुन भी उसके अंदर होता है, कपड़े धोने वाला साबुन भी, बर्तन धोने वाला साबुन भी, मसाले सारे के सारे। इवन रमज़ान के अंदर, अच्छा उसके अंदर जब कोरोना था, कोरोना के अंदर हमने 9000 फैमिलीज़ को राशन सप्लाई किया। और हमारा नाम उस वक्त जो गवर्नर थे उन्होंने वो एक वॉल बनी थी, उसके अंदर नूर प्रोजेक्ट का नाम है। और हम शुमाली जो इलाका जहाँ था उसमें भी गए। नारायण का गान में 300 फैमिलियाँ ब्लॉक हो गई, उनके पास कोई राशन नहीं पहुँच रहा था। हमने यहाँ से फिर ट्रक भेजा और 300 फैमिलियों के लिए हमने 3 महीने का राशन मरी में भेजा, जो नीचे विलेजेस थे वहाँ पे। और यहाँ पे तो यकीन माने राशन लेने वाले कहते बस सर राशन है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है कि यहाँ पे लाइनें लगी होती थी। हम कोरोना था, हम मास्क पहन के ये आबिद भाई को एक हार्ट अटैक भी हो चुका है बेचारे को माशाल्लाह। लेकिन जिस जगह पे बैठा हुआ है ये यहाँ पे पैकिंग हो के यहाँ लाइन, लेकिन वो जाहिर है जी बिल्कुल उसी के ऊपर सब कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को स्कूल में पेंसिल, कॉपी, कपड़े, उनके यूनिफॉर्म, सारी हर चीज़ उनको फ्री जाती है टोटल। ये हमारे सबके ना दिल के बड़ा करीब है ये प्रोजेक्ट जो है। ये मैंने बताया ना, इज़्ज़त की रोटी बेसिकली इस तरह एक बोर्ड वहाँ पे लग जाता है, ये बड़ा एक बैनर लग जाता है, उसके अंदर तंदूर के ऊपर हम अपना बॉक्स रख देते हैं कि कोई भी रोटी लेने आएगा उसको फ्री मिलेगी। और जो पे करने वाला है वो वहाँ पे एक रोटी लेना, 2 के, 4 के, 10 के। 2 सालों में आप मेरे साथ रहिएगा, या मैं गलत हूँ मुझे गाइड कर दीजिए। 2 सालों में ये बॉक्स ज़रा दीजिएगा कर्नल साहब, ये बॉक्स है हमारा, ये बॉक्स इस तरह वहाँ पड़ा होता है। 2 सालों में लास्ट लेटेस्ट के कितने तंदूर हो गए हमारे? 5 राइट। 2.5 लाख रोटियां महाना जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे लाहौर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इस आज तक दोबारा किसी बॉक्स में हम जब शुरू करते हैं ना तो हम 200 रोटियों के पैसे इसमें डाल देते हैं, ताकि तंदूर वाले को ये ना हो कि ये फ्री रोटी मैं दे रहा हूँ तो मुझे कोई मसला है। शाम को वो खुद से चाबी उसके पास होती है, वो सब ईमानदार हैं और छोटा तबका हमारा ज़्यादा ईमानदार है। वो उसमें से खुद अगर 20 रोटी की है तो 20 रोटियों के पैसे निकालेगा और बाकी लॉक कर देगा। उसी एरिया में जा, ये असल चीज़ है, सेल्फ सस्टेनेबल। कभी आज तक दोबारा किसी बॉक्स में पैसे नहीं डालने पड़े हैं। 2 साल हो गए हैं और ये तंदूर इस साल इंशाल्लाह हो जाएंगे 1000 इस साल, 1200 का टारगेट है हमारा इंशाल्लाह इस साल। और रोटी हमारी कितने पे रोटी फ्री हो जाएगी सर? इसी पे हो जाएगी। मतलब अभी जो है वो हम ऑलमोस्ट मार्केट में 4 मिलियन रुपीस पर मंथ की रोटी दे रहे हैं, जिसमें हम पैसे नहीं डाल रहे। दिस इज ऑल डोनेशन। ये बेसिकली टर्किश कॉन्सेप्ट था दैट व्हेन यू गो टू बाय योर ब्रेड, आप उसमें अपनी ब्रेड के बाद अपना हिस्सा उसमें डाल रही। दिस इज द बॉक्स ऑफ TNP। और इंशाल्लाह लाहौर में, और अब लोग पहचानते हैं माशाल्लाह। 550 तंदूर है। अब तो हमें ये कॉल्स भी आती है कि हमने अपनी ज़कात भी इसमें डाल दी है। बताते हैं हम नहीं इतनी सर, हम कंप्लाइंस करते हैं। कंप्लाइंस का तरीका बताएं जरा। एग्जैक्टली। जिस कैसे है कि हमारी 12 बच्चों की टीम है और हम हर तंदूर पे वंस अ वीक एक बच्चा डालता है, जो उसके 3 काम है। एक, वो मोटिवेट करता है तंदूर ओनर को, हमेशा बार बार उसको जो है वो यही बताता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। पास की सोसाइटी के लोगों को इंगेज करता है। साथ में जनरल स्टोर है, साथ में लोग रोटी लेने आ रहे हैं, तो हमारे को कितनी स्ट्रॉन्ग फुटेज है कि हम उनको इनवाइट करते हैं अपने एरिया में, आए हमारा स्कूल देखें, आए हमारा जो है वो हॉस्पिटल देखें। उनका और ज़्यादा हम पर ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर हमें पैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ज़बरदस्त है। और हम 6 महीने बाद तमाम तंदूर ओनर्स को यहाँ बुलाते हैं, उनका खाना करते हैं बाकायदा, सही शादी वाला उनको मटन खिलाते हैं उनको। और वो मैंने ना, कई लोग पैसे निकालते ही नहीं है बीच में से। कई तंदूर वाले कहते हैं कोई मसला नहीं है, हम खुद ही दे रहे हैं, आपके पैसे जमा और होते रहे, आप निकाल लें इसमें से। अब हमने पहली दफ़ा इसमें से पैसे निकालने शुरू किए हैं। हमारा तकरीबन कॉस्ट इसमें 6 लाख तकरीबन आती है, हमारी जितनी भी सैलरीज वगैरह जाती हैं। और अब यकीन करिए वो भी अब इंशाल्लाह इसी सर्कल में आके जब 1000 तंदूर हो जाएगा, वो सैलरियाँ भी वहीं से निकलेंगी और तंदूर भी बढ़ते चले जाएंगे। और रोटी हमें इस वक्त 4 रुपये की कॉस्ट कर रही है, 25 रुपये वाली या 20 रुपये वाली, 1200 हो जाएंगे तो 0 पे आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांसपेरेंसी हो सर तो हमारे सर ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है। ये मैं यकीन करें अरबों रुपए, अगर आप किसी को तंदूर याद हैं, सस्ता आटा और सस्ता तंदूर गवर्नमेंट का था, अरबों रुपए वहाँ पे ज़ाया हुए।
मैंने बैतुल माल के एमडी के साथ मीटिंगें की हैं। मैंने कहा सर पूरा पाकिस्तान मुझे दे दें, हम पूरे पाकिस्तान में रोटी फ्री कर देंगे। नहीं माने सर क्या फिर फाइनल क्या अभी तक उनका आया है? स्टिल प्रोसेस में, और क्या कहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करना चाहते? क्यों एग्जैक्टली क्यों? और एक और चीज़ आपको बताऊं, आप यहाँ पे विटनेस रहिएगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हर गरीब को ये एड्रेस कर रहा है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक नूर प्रोजेक्ट खुल जाए, आप सोचें कि बच्चे सारे पढ़ेंगे, टेक्निकल एजुकेशन के लिए भूखा कोई नहीं मरेगा, ये कोई भूखा ना सोए। मैं इमरान खान के बीच में रगड़ता हूँ कि भूखा ना सोए, ये ठीक है बड़े, लेकिन आप पक्के काम करें। दूसरी गवर्नमेंट आती है सारे बंद कर दिए, आप पक्का काम करें, आप कहीं इलाके वालों को इन्वॉल्व करें। गवर्नमेंट का पैसा भी नहीं चाहिए, मैं गवर्नमेंट से 1 रुपया लेने का रवादार नहीं हूँ। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि ये गुजरात कब आ रहा है ये जब आप कहेंगे सर गुजरात है, आप वहाँ कहें अरबों रुपए सर उधर, उनको कहा कि यार आप हमें कुछ ना दें, आप हमें सिर्फ सपोर्ट करें, हमें जो ना बना दें, एक पब्लिक एक पार्टनरशिप कर लें हमारे साथ, बैतुल माल के साथ मिला दें, हम लोगों को इन्वॉल्व करें। आप गुजरात में करना चाहते हैं ना, हम गुजरात में आके नूर प्रोजेक्ट बना देते हैं। मेरी बात समझ ना, पूरे का पूरा आपके लोकल्स को इन्वॉल्व करते हैं, खुद ब खुद ही चलेगा, क्योंकि अल्लाह का काम है ये, आपका मेरा काम नहीं है। हाँ, खिदमत करने का मौका मिलना चाहिए, हम रोटी खिलाने को तैयार हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। और ये सबको पता है, मेरे जितने लोगों को इकट्ठा करने सब खड़े हुए हैं, आप इनके मुंह पे स्माइल देखेंगे कि ये, मैं इस चीज़ पे सिर्फ गुरूर लेता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये जॉब दी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि बाकी सबको चला जाए, ये जॉब ना जाए। तो ये सब करना चाहते हैं हमारे सब लोग, काम ही है सर। ये सबसे बड़ी जॉब ही यही है। तो जो भी ज़ुबान हम बोल रहे हों, उसके अंदर एक चीज़ हो कि आपका पैशन हो, आपकी दयानतदारी हो, जो भी आप सीखें, जो भी आप पढ़ें, दुनिया में आप लोगों का नाम रोशन होगा तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, ठीक है ना। तो आप जो भी यहाँ पे आते हो, एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है। जब मैं को एजुकेशन को देखता हूँ ना, तो मैं आई फील प्राउड कि हमारी बेटियाँ और हमारे बेटे दोनों महफूज हैं और यहाँ पे हैं, और एक दूसरे की तकद्दस का, एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल करेंगे, ठीक है ना। जिस तरह मेरी बेटियाँ पढ़ने जाती हैं, तो मैं हर बेटी को अपनी बेटी समझता हूँ। जब बाहर आता हूँ तो वो भी दूसरे भी मेरी बेटी को बेटी समझे। आप किसी को पत्थर मारेंगे तो आपको पत्थर लगेगा, आप कांटे बोएंगे तो कांटे उगेंगे, आप फूल बोएंगे तो फूल उगेंगे, ऐसे ही है ना, हकीकत है ना। तो जब आप ये चीज़ें, जब तकद्दस सीख जाएंगे ना आप, जब आप एक दूसरे की इज़्ज़त करना सीख, रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, तो सारी चीज़ों का हल उसी में से निकल आएगा, ठीक है ना। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपके चेहरों से नज़र आ रहा है कि आप बहुत कामयाबी की तरफ जाने वाले हो। अपने मिशन को नहीं आप लोगों ने छोड़ना, ठीक है बच्चों। मैं सिर्फ एक अब आप टिप देखिए, अफ्रीका की अगर मैं बात करूं, मलावी या अफ्रीका, तो उधर हाथ से काम नहीं करना पड़ता, उधर मुलाजम हमें बड़े आसानी से दस्तियाब है और बहुत सस्ते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा मेरिट है ईमानदारी। ये जैसे आपने पहले बिल्कुल ईमानदारी सबसे बड़ा मेरिट और टूल है। अगर इस पे आप फोकस हैं, देखें मैं जब मलावी गया था ऐसे 25 साल पहले, तो मैं हाल ही ऐसे ही गया था जैसे आप लोग। जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो फिर अल्लाह ताला बरकत देता है। आपके सामने इतनी बड़ी मिसाल है, उन्होंने इतना बड़ा इदारा खड़ा कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी भी हिस्ट्री आप देखें तो हम में से कोई भी जब पैदा होता है तो सारे एक जैसे ही, तकरीबन बहुत कम लोग होते हैं। मैं तो प्राउडली बताता हूँ कि मैं MA तक एक साइकिल नहीं खरीद सकता था, एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता था। हम जितने आपके सामने खड़े हुए हैं सबकी, हाँ, ये सबकी हिस्ट्री यही होती है। हम भी ऐसे ही बैठे सीख रहे थे, लेकिन विजन क्या था ऊपर। सिर्फ 2 चीज़ें आपने करनी है, एक तो मेहनत करनी है लगन के साथ, और दूसरी ईमानदारी। ये 2 चीज़ें जहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, फिर अल्लाह ताला खुद आपको इंशाल्लाह बरकत आ जाती है। बस मैं यही। और इस वक्त पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, इसमें आप लोगों की कोई पार्टीबाजी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए खड़े हों, मेहनत करें और इसको ऊपर लेके जाएं, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितना बैच है आपका? ये इट्स लाइक 5th बैच है। 5th बैच है इनका। अच्छा, अमेज़ोन अभी हमने शुरू किया, जब से शुरू किया तो मैडम ही पढ़ा रही हैं, और ये वो कोर्स आप कर रहे हैं जो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा कामयाबी, ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए लेकिन मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। आप लोगों को पता है ना कि इसके अंदर ये वो जॉब नहीं है कि आप निकलेंगे तो
वो 30, 35, 40, 50 हज़ार को ना देखें जो आप फ्रीलांसिंग करेंगे, वो बेसिक्स हैं। जब आप यहाँ से निकलेंगे तो वो आपने सीखना ही सीखना है। एक डॉक्टर कितने साल पढ़ता है, आपको पता है कितने साल पढ़ता है? 5 साल की तो गवर्नमेंट 5 साल की तो डिग्री है, पीछे उसके पहले कितना पढ़ के आता है, ठीक है ना। तो 19 साल तकरीबन वो करता है, फिर उसको क्या करना पड़ता है, जाके जॉब मिलती है यहाँ पे। जॉब क्या करते हैं, हाउस जॉब करते हैं। जब तक वो हाउस जॉब नहीं करता है वो डॉक्टर कंप्लीट नहीं होता है। अगर अमेरिका जाता है तो वहाँ का एग्ज़ाम है USMLE, इंग्लैंड जाता है तो वहाँ का एग्ज़ाम है प्लैब। जब तक वो नहीं करेगा तो वो डॉक्टर ही नहीं होता, उसको जॉब ही नहीं मिलती है। इसी तरह फ्रीलांसिंग जो है ना आपकी हाउस जॉब है। जब यहाँ से आप पढ़ के जाएंगे ना तो उसके बाद फ्रीलांसिंग जिसमें आप मार खाएंगे, बातें सुनेंगे लोगों की, ये क्या कर दिया, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, वो असल आपका उस्ताद है जो आपको ऑन हैंड चीज़ें सिखा रहा होता है। यहाँ से तो आप अंदर पेटा समझते हैं कि पेट के अंदर क्या क्या है, क्या क्या, जैसे मेंढक के ऊपर आपको दिखाते हैं कि ये दिल है, ये शरेआन है, ये फिर आपकी मुर्दों के ऊपर सिखाते हैं। वहाँ ज़िंदा लोगों के ऊपर काम हो रहा होगा, जहाँ पे बिज़नेस हो रहा होगा, बड़ा बड़ा मिलियंस एंड बिलियंस के कारोबार, वहाँ पे आप लोगों ने बैठ के कोई इन हाउस कर रहा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, तो वो है आपका स्टेट। और आप लोग हैं जो पाकिस्तान के मेमार हैं, आप लोग हैं जब कमाएंगे तो पाकिस्तान में जब सरमाया, हमारी एक्सपोर्ट कितनी है आपको पता है? IT की एक्सपोर्ट कितनी है किसी को पता है? 2.5 बिलियन। और आपको पता है इंडिया की कितनी है? अभी तो बहुत ज़्यादा है, मुझे तो पता नहीं कितना है। बताएं किसी को, पढ़ा करें ना, पढ़ा करें, साथ साथ ये भी पढ़ा करें। वो पता नहीं 250 बिलियन है। हाँ, एग्जैक्टली। आजकल दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड है वो ये शोबा, IT का शोबा, ये पूरी दुनिया में। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अगले कुछ चंद सालों में हम इंशाल्लाह कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो पेपर का दौर चला गया कि उधर से फाइल निकालो, ये करो, आप सब कुछ आपके ऑन द टच ऑफ बटन। जितनी आप मेहनत और लगन से काम करेंगे और ईमानदारी, देखिए 2 चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ, ईमानदारी और मेहनत, जितनी आप लोगों में ये आ जाएगी इंशाल्लाह आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और हम भी कोशिश करेंगे, हमारी ड्यूटी निभा रहे हैं उनके साथ, पूरे अफ्रीकन जो रीजन है, मैं अभी जाके इंशाल्लाह एक डिपार्टमेंट अपना कायम कर, बिल्कुल करें, आप नूर प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट करें इंशाल्लाह। तो हमारा काम ही होगा कि जो बच्चे इधर से हमें रेकमेंड किए जाएं, हम कोशिश करेंगे कि उनको एडजस्ट कर सकें इंशाल्लाह पूरे अफ्रीकन रीजन में। वेब डिज़ाइनिंग भी उतना ही बड़ा प्रोजेक्ट है जितना अमेज़ॉन है, और इसके अंदर भी टॉपर हैं माशाल्लाह, हमारी बेटे बेटियाँ यहाँ पे सीख रही हैं। अली भाई क्या आप थोड़ा सा बताएं? सर बेसिकली जैसे आपको पता है कि आजकल जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग जो है, इसमें बच्चे जो है बेसिकली अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसे ग्रूम कर सकते हैं, उसे बूस्ट दे सकते हैं थ्रू वेब डिज़ाइनिंग के। आपको पता है कि जैसे गूगल जो है काफ़ी सर्च किया जाता है, सर्च इंजन में टॉप पे है ये। तो अगर बच्चे इस पर अपना स्टोर बनाते हैं या अपना कोई प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल करते हैं और वो गूगल पे भी इनकी रैंक करती है वेबसाइट, तो उससे इनका जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट का जो है ना इनका सेल्स बूस्ट अप होगी बेसिकली। तो वेब डिज़ाइनिंग जो आप कह सकते हैं कि ये दिस इज़ द मस्ट थिंग बेसिकली। फ्री का टूल है मार्केटिंग का, एक फ्री टूल है। वैसे मार्केटिंग के तो पेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन ये एक फ्री टूल है बेसिकली। अगर इसे अच्छे तरीके से और सही तरीके से जो जैसे मैंने टीच करता हूँ वैसे इन्हें अगर बताया जाए, ये करें काम, तो इंशाल्लाह जो है ना इनके लिए बेनिफिट होगा। मेरे जो पास के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक ने तो ई-कॉमर्स वेबसाइट खुद बनाई है कोर्स करने के बाद। माशाल्लाह लेवल 2 के कोच हैं PCB के, और जो वहाँ के टेक्निकल कोच हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, शाहिद असलम है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और मैंने EME के अंदर ना सिर्फ यहाँ पे हमने रौनक लगाई, मैंने EME के अंदर 7 साल क्रिकेट खिलाई बच्चों को। 4 टीमें मैंने बनाई और हमने लाहौर भी जीता। हमने जितने भी लोकल मैचेस थे ना, 4 टीमों को वहाँ फिर DHA ने मुझसे वो ग्राउंड वापस छीन ली। आर्मी ने कू किया मेरे ऊपर, सर जी आर्मी ने कू किया मेरे ऊपर वो मुझसे वापस ले लिया उन्होंने। तो हाँ क्रिकेट ग्राउंड, तो वो एनीवे ले मैं पीता हूँ, आप ले मैं लेता हूँ, आ जाता। तो अब हमारे कितने बच्चे क्रिकेट में इस वक्त खेल रहे हैं? 55 बच्चे हैं जिनका हमने एक बैच बनाया है, और तकरीबन 55 गर्ल्स का, जिनको हम ट्रेनिंग के लिए हमने शामिल किया, और उसी में से हम अपने बेस्ट 20 के करीब प्लेयर चूज़ कर लेंगे, जो लाहौर का मुख्तलिफ इवेंट्स में इंटर स्कूल होता है या दूसरे इंटर क्लब। ये बता दूं कि ये शुरू हमने अभी सिर्फ 1 महीना पहले किया है या 2 महीने हुए हैं, 2 महीने हो गए हैं, और इनमें 55 माशाल्लाह बच्चे बच्चियां शामिल हो गए हैं। जो गर्ल्स की भी टीम बनेगी क्रिकेट की, अपने स्कूल के सारे, अपने स्कूल बाहर से कहाँ देना,
और टैलेंट है जी। इंशाल्लाह बहुत अच्छा, टैलेंट मैं है। आपको एक बात बताऊँ, मैं मलावी टीम की नुमाइंदगी कर चुका हूँ। मैंने मेरी कैप्टनसी में हमने डिवीज़न 3 का वर्ल्ड कप जीता है मलावी के लिए। अच्छा ज़बरदस्त, तो नहीं खेलता मैं, हाँ, लेकिन मैं- 2-3 साल से टाइम ही नहीं मिलता। ज़ाहिर है, ज़बरदस्त सर। ये हाँ जी, बिस्मिल्लाह करें, स्कूल देखें आपका। बेसिकली हमारा जो अब फ्यूचर प्लान के अंदर जो आ रहा है कॉलेज इंशाल्लाह, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि वो अल्लाह ने चाहा तो मेरी अगर जुमे को वो आ रहे हैं जनरल साहब, तो उनसे मेरी मीटिंग हो जाती है। तो जैसे ही हमें ज़मीन मिलेगी इंशाल्लाह हमारा प्लान है अगले 3 साल के अंदर हम कॉलेज उतनी देर तक हम जाएंगे। अभी 7वीं तक है ना हम लोग यहाँ पर, 7th तक हैं, तो मैट्रिक तक जाएंगे तो हमारा कॉलेज इंशाल्लाह ये बच्चा जब यहाँ से फारिग होगा तो हमारे कॉलेज के अंदर होगा इंशाल्लाह ताला। ये हमारा प्लान है। दूसरा प्लान हमारा है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, कि इतने बड़े प्रोजेक्ट हमारा तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपया महीने का खर्चा है। जब हॉस्पिटल बन जाएगा तो ये 3 करोड़ पे जाने वाला है पर मंथ कॉस्ट हमारी। इसके ऊपर हम तकरीबन मैं, मेरी फैमिली और कुछ हमारे दोस्त मिलकर 50% हम इकट्ठा करते हैं अपनी फैमिलियों से, और 50% हम डोनेशंस लेके आते हैं दुनिया से, पाकिस्तान से। फ़ंड रेजिंग ये हमारा काम है, जिसके अंदर हम आपसे कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं कि फ़ंड रेजिंग करें, लोगों को बताएं, आएँ हमारे से जुड़े। उसके लिए हम एक और काम करने जा रहे हैं। हमारे जितने क्यूलिक के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर हम इसकी पोर्शन एक अपनी तरफ से दे देते हैं। नूर प्रोजेक्ट इसके नाम पे चला जाता है, वो उसका जो भी रेंटल आएगा वो एक हम ये भी हमने प्लान किया, जिसके ऊपर मैडम अब इंशाल्लाह कोशिश करने जाएंगी इंशाल्लाह, कि हम LD-MN1 में 2 कमर्शियल स्कूल बनाने जा रहे हैं। एक नूर ग्रामर स्कूल कमर्शियल जिसकी फ़ीस लेंगे, और एक टेक्निकल स्कूल वो हम कमर्शियल बनाएंगे। तो उनकी जो फीसिस होंगी बच्चों की वो सारी सपोर्ट कर रही होंगी इस स्कूल को और टेक्निकल को। ये हमारा प्लान है अगले इंशाल्लाह 1 साल का, कि हम रेंटल लेके बिल्डिंग तो उसके ऊपर कोशिश करेंगे। कर्नल साहब भी आपको आगे बताएं, आप कुछ ऐड करना चाहें अपने स्कूल के मुतालिक तो मैडम। मैं यही ऐड करूँगी कि वी हैव हायर्ड फैकल्टी फ्रॉम बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, ताकि हम उनको वही दे सकें जो अंडर प्रिविलेज, जो प्रिविलेज बच्चों को मिल रहा है। सो आई डोंट कॉल देम अंडर प्रिविलेज एनीमोर, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रिविलेज देम लाइक एनी अदर बेस्ट ऑफ द स्कूल्स। तो पूरी कोशिश है कि हम इनको, अभी तो हम मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करें, बट विद इन 5 years हमारा प्लान यही है कि हम इनको मैट्रिक से फिर O levels पे लेके आएँ। वंस इनकी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ये O level को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसके लिए रेडी हो, तो फिर हम इसको O level पे शिफ्ट करेंगे। दोनों स्ट्रीम्स चलाएंगे इंशाल्लाह। ये कौन सी क्लास है? 3 ये तो मुझे लग रहा है 7वीं क्लास के। 3 भी करिए, 7th क्लास लग रही है मुझे। 7वीं तो नहीं है, ये 7th तो नहीं है। बैठे बैठे आप लोग बैठे, वेल डन। हॉकी कौन खेलता आप में से? क्रिकेट ओए हो तो क्रिकेट। अच्छा ये सारे क्रिकेट वाले हैं, हॉकी वाले भी ढूंढते हैं अभी। हाँ ये 55 लड़कियाँ जरा सेलेक्ट हुई हैं क्रिकेट के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैथ्स पढ़ रहे हैं। 2 + 2 कितने होते हैं? ओए हो, आपको तो सब कुछ आता है। अच्छा 2 मुर्गियाँ 2 दिनों में 2 अंडे देती हैं। कोई एक पहले हाथ खड़ा करके पहले जो बताएगा। 2 मुर्गियाँ 2 दिनों में 2 अंडे देती हैं। 6 मुर्गियाँ 6 दिनों में कितने अंडे देंगी? ओए इसको नोट कर लें। इसको आज तक कोई जवाब नहीं दे सका, बाखुदा। आपने इसको नोट कर लेना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। अच्छा इससे मैं अभी नहीं पूछता, आपने इससे लहदा बुला के इससे कैलकुलेशन लेनी है और इसका आपने देना है। वेरी क्विक, वेल डन, एक्सीलेंट। इसके लिए तालियां बहुत सारी। ये मुझे आज तक कोई नहीं बता सका, मैं मजाक नहीं कर रहा। अब कैलकुलेशन ये आपको बताएंगे क्यों 18 कैसे बनते हैं। 2 मुर्गियाँ 2 दिनों में 2 अंडे देती हैं। 6 मुर्गियाँ 6 दिनों में कितने अंडे देंगी? 18। अमजद वट्टू साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। आज ये सारा प्रोजेक्ट हमने देखा है नूर फाउंडेशन का। इसके अंदर जो फैकल्टी इन्होंने बनाई है बहुत अच्छी है। स्कूल एक A+ स्टैंडर्ड का स्कूल है, और जो बाकी वोकेशनल कर रहे हैं, ये बाकी जो काम कर रहे हैं, दैट इज़ मार्वलस। और इंशाल्लाह हम इसको सपोर्ट करेंगे। ये मेरे भाई मलावी से आए हुए हैं, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट टाइम भी आपको बताएंगे। जी देखें, ये फवाद साहब है मेरे साथ, मोहम्मद भट्टी साहब, और ये हमारे भाई। जब हम आ रहे थे तो हमें ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होगा और इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि ये 8 साल हुए अभी शुरू हुआ, और जिस लेवल पे चला गया इसकी सिर्फ एक ही वजह है। जब ईमानदारी से
अच्छी नीयत के साथ बंदा अच्छी का नोबल काज के साथ बंदा निकलता है तो फिर अल्लाह ताला की मदद हासिल हो जाती है। हम भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इसको सपोर्ट करने की। और जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, मैं ये दावत देता हूँ कि इधर आके आप खुद देखें, आप विज़िट करें, फिर आप देख सकेंगे, क्योंकि बात सुनने से और खुद देखने में बहुत फ़र्क होता है। जब हमने हालांकि पहले सुना हुआ था, लेकिन आज देख के हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। इस लेवल की इधर एजुकेशन है और मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, ये हमारा फ्यूचर है। अगर इस तरह ही कुछ और लोग या इनका साथ दें या इस तरह अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता होता हूँ, देखें हमने एक्सपोर्ट में तो कोई काम किया नहीं है, तो मेरा फोकस ये होता है कि मैं बोलता हूँ कि आप अपने जो IT के लोग हैं, जो आपके ऐसे लोग आप बाहर एक्सपोर्ट करें। मैं वर्ड चैलेंज एक्सपोर्ट का यूज़ करता हूँ, हालांकि ये वर्ड नहीं बनता। बाहर भेजें हम, जो बाहर से आपका ज़रिए मुबादला भेजें पाकिस्तान, क्योंकि फ़िलहाल गवर्नमेंट तो हमारी फ़ेल हो चुकी है। हम देख रहे हैं पिछले 20 साल में हमने कोई काम किया ही नहीं और आगे भी 5-10 साल का कोई हमारे पास प्लान नहीं है। तो यही एक काम है जो इमीडिएटली जो सलूशन है, पार्ट टाइम भी नहीं बल्कि इसको परमानेंट देखें। अगर आप इंडिया देखें तो उनकी IT का उन्होंने कंट्रोल कर लिया, उनका IT का सिर्फ बजट देखें तो पाकिस्तान के पूरे बजट से ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगा कि नूर प्रोजेक्ट, वट्टू साहब इनके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त, माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और इस तरह आप जो लोग हमें देख रहे हैं, आप इधर आएँ, विज़िट करें, तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा। ख्वाज साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको दो मिनट की बात करें। जी बिल्कुल, जैसे ग्रामर साहब मेयर साहब ने बताया कि ये जो एक नोबल कॉज चल रहा है जिसके लिए हम आए हैं, और ओबियसली जब हम आने से पहले हमें इतना आइडिया नहीं था कि किस तरह का और कैसा और किस लेवल पे काम हो रहा है। एक्चुअली मैं गुजरात में खुद एक स्कूल रन कर रहा हूँ, मेरा मतलब काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो मैं देख रहा हूँ। मैंने किसी को नहीं यहाँ पे आने से पहले बताया, लेकिन यहाँ पे आके जो सिस्टम देखा है कि कैसे हम अपना फ़ी लेके और उन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे जो कि ये नूर प्रोजेक्ट है, ये वट्टू फैमिली है या इनके सारे जो कलीग्स हैं, दोस्त हैं, वो इस चीज़ को चला रहे हैं। तो मैं तो एक इसी पॉइंट पे आके कहूँगा कि मेरे लिए तो ये इतना देखना ही काफ़ी है। बाकी तो इनकी चीज़ें माशाल्लाह बहुत हैं, जैसे कि ये फीड कर रहे हैं 2000+ लोगों को, इनके राशन के वो जो पैकेजेस जा रहे हैं वो हैं, प्लस इनकी तंदूर पे जो फ्री रोटी है ऑलमोस्ट 600,000 के करीब इनकी रोटी जो तंदूर से 600 तंदूर पे। अच्छा, तो रोटी जा रही, मतलब इसके मतलब बहुत ज़्यादा इनके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो मतलब के बस बात वही आती है कि जो लोग ये देखें, जिन तक ये मैसेज जाए, कन्वे हो, वीडियो आके देखें, देखने के बाद फिर आपको ये होगा कि आप किस हद तक इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं। हम तो अभी से इसके ऑलमोस्ट अपने आप को एम्बेसडर कहना शुरू कर देंगे, और बल्कि हैं, और अभी से हम इस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। तो अल्लाह ताला इस पर मज़ीद बरकत डाले और इस फैमिली के अंदर भी अपना इत्तेफाक रखे और इनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।